बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी है और दिन है बुध का। फवाद चौधरी केस का फ़ैसला सुना दिया गया है और फवाद चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। ये बड़ा फ़ैसला सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी की अदालत से फवाद चौधरी को ज़मानत दे दी गई है। इस ज़मानत ये फवाद चौधरी की ज़मानत हो गई है, इसके दो पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन साथ कुछ और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान है, इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के साथ जो डट के खड़े हुए लोग हैं वो हैं। उनको सबक सिखाना है, उनकी गिरफ्तारियाँ करनी हैं, उन पर छापे मारने हैं। इस हवाले से गुजरात में कुंजा हाउस जो रिहायशगाह है चौधरी परवेज़ लाई साहब की और मुनीस लाई साहब की, वहाँ पर जो कल रात को छापा मारा गया है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। मामला ये है, पहले फवाद चौधरी साहब की बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी जिनको गिरफ़्तार किया गया था, वो आज बिलाखिर उनको ज़मानत उनकी उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। और उसके बाद देखें, ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के दिन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट थे कि इस दौरान जब फवाद चौधरी को पेश किया जा रहा था, तो ये देखा जाना था कि इमरान खान के साथी, इमरान खान के दोस्त जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए थे, वो इन मुश्किलात में भी क्या इमरान खान के साथ डटे रहते हैं या नहीं। इससे पहले हमने देखा कि शहबाज़ गिल को जो गिरफ़्तार करके और जो कुछ शहबाज़ गिल के साथ किया गया, लेकिन शहबाज़ गिल इमरान खान के ख़िलाफ़ कम अज़ कम नहीं बोले। जो शहबाज़ गिल साहब के साथ किया गया है, वो फवाद चौधरी साहब के साथ तो नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी रहनुमा के साथ ये सलूक हो कि नंगा करके करंट लगाया जाए। और ये चीज़ें ये बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक भी हैं, शर्मनाक भी हैं, और इससे रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है लोगों के दिलों में जब आप इस तरह के इक़दामात करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी को जिस तरह से मुसलसल कई दिन तक जगाया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, और कोशिश की गई कि फवाद चौधरी को किसी तरह से उनके आसाब को तोड़ा जा सके, उनको मजबूर किया जा सके, उनसे कोई माफ़ीनामा लिखवाया जा सके, उनसे कोई इतराफ़ी बयान लिया जा सके, कोई वादा माफ़ गवाह उनको बनाया जा सके, ये सारी कोशिशें हुई। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी ने रेजिस्ट किया, फवाद चौधरी डटे रहे, और जिस तरह से कई रातों के जागे होने के बावजूद जब जब वो अदालत में पेश हुए, तो आपने देखा कि वो मजबूत आसाब के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट, बड़े हौसले के साथ, और उनसे जो लोग कोर्ट रूम में जाकर मिलते थे वो उनको भी हौसला देते थे, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। फैमिली के जो लोग वहाँ पे कोर्ट रूम में खड़े होते थे उनको, और जिस तरह से उनकी अहलिया को उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया, बिलाखिर कल उनकी अहलिया की मुलाकात हुई अडयाला जेल में। ये सारी चीज़ें हैं जो नून लीग की हुकूमत कर रही है। अगर ये किसी के कहने पे कर रही है तो ये कठपुतली हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। कल को ये नहीं कह सकेंगे कि हमसे तो जी ये कराया गया था, हम तो नहीं करना चाहते थे। तो कल को ये कह नहीं सकते, क्योंकि मीडिया ने बार बार इनसे पूछा है कि भाई आपसे कोई और तो नहीं करवा रहा, कोई आपके अब्बू, कोई आपके चचा, कोई मामू जो आपको लाने वाले हैं, गोद में बिठाने वाले हैं, वो तो नहीं करवा रहे। नहीं, हाँ, वो नहीं करवा रहे, आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। कल को ये नहीं कह सकते कि ये हमारे अब्बू हमसे करवा रहे थे। तो इसलिए ये अब इनके गले पड़ेंगी ये चीज़ें, जिस तरह से ये जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह से देखें, इन्होंने फवाद चौधरी साहब को जो उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के लाए, सफ़ेद कपड़ा फिर काला कपड़ा, इस तरह का सलूक तो उनके साथ नहीं हुआ। जो आपने एहसान को देखा, जो उसको प्रोटोकॉल दिया गया, जो हमारे APS के बच्चों को ज़िबा करने वाले थे, दहशतगर्दी करने वाले, दहशतगर्दों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। वो बाबरवान ने कहा ना कि कलभूषण के साथ ये सलूक नहीं किया गया। उसकी माँ को भी रेड कारपेट बिछाकर और यहाँ पे लाया गया उसकी मां को, और मिलवाया गया कलभूषण से, और फिर भिजवाया गया। वो प्रोटोकॉल, वो बुनियादी हक जो है, प्रोटोकॉल तो ना कहें, वो बुनियादी हक फवाद चौधरी के बच्चों को नहीं मिला जो कलभूषण की अम्मा को दिया गया, ये बाबरवान साहब ने कहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारी जो चीज़ें थी, उसके बाद अब देखें ना, जिस तरह की यहाँ पे शर्मनाक चीज़ें होती नहीं। जब देखा कि फवाद चौधरी की हथकड़ी में मुस्कुराते हुए जुर्रत वाली तस्वीरें आई हैं, उन्होंने बहुत परेशान किया, और इनको फिर इन्होंने 2 दिन का और जिस्मानी रिमांड दिलवाया। सेशन जज का वो जो फैसला था, क्या बंदा कहे, मतलब मैं हैरान होता हूँ किस तरह के हमारे लोग हैं कि अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पता नहीं हमारे जजेस को कोई ये बात नहीं कहता, ये हमारे जो सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, कि यार अगर आप खड़े हो जाएंगे, अगर आप डट जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको नौकरी से निकाल देंगे। यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, सिविल जजेस हैं, मुझे बताएं कितनों को दुनिया जानती है, कितनों को लोग जानते हैं, लेकिन जो फिर खड़ा हो जाएगा वो शायद नौकरी से तो चला जाए, और वो नौकरी से शायद चला जाए, कितनी तनख्वाह होगी, लेकिन उसको जो इज़्ज़त पूरा पाकिस्तान देगा, उसकी जो मिसाल दी जाएगी, वो बहरहाल करोड़ों अरबों रुपए लगा कर भी नहीं कमाया जा सकता। तो इसलिए हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट्स, हमारे एडिशनल सेशन जजेस, हमारे सेशन जजेस, इनको ये बात समझ नहीं होगी कि थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़े हों। अगर किसी की कोई नंगी और गंदी इनके पास वीडियो है, तो अब लोग नंगी और गंदी वीडियोस से नहीं वो हो रहे,
ये इन चीज़ों से लोग निकल आए। जितनी इन्होंने चीज़ें जारी की हैं, अब लोग कहते हैं जिसकी मर्ज़ी निकालनी है निकाल दो। लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को पता है कि करप्शन, लूट मार ज़्यादा बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो कब्ज़ा है वो बड़ा मसला है। जो मकबूजा पाकिस्तान बना रखा है इन्होंने, ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान में हर इदारे को मैनेज, कंट्रोल करना, कंट्रोल के ज़रिए अपनी ज़िद और अना के ज़रिए चलाना, ये बड़ा मसला है। अगर किसी को ऑडियो वीडियो आ जाती है तो ये उसका पर्सनल मैटर है, आने दें। अगर वो ये इस तरह की वीडियो ज़्यादा बड़ा मसला है। जो करप्शन, लूट मार, अरबों रुपए की, 1100 अरब रुपए की जो लूट मार की है, ये बड़ा मसला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना ज़्यादा बड़ा मसला है। जो आवाम के साथ हो रहा है वो बड़ा मसला है। जो आवाम के साथ तबाही, जो पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, इज्जत, गैरत, वकार को दाव पे लगा देगी, ये बड़ा मसला है। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ मसला नहीं है। जजेस को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जुडिशरी के लोगों की वीडियोज़ इनके पास हैं, जो फिर वीडियोज़ दिखाई जाती हैं और मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। तो जजेस को थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए अपने पाँव पे। अगर आ गई है ऑडियो वीडियो निकालते हैं, निकाल दें। आपको जो है वो कम से कम इस बात पर इंसाफ, आपने हलफ इंसाफ देने का उठाया हुआ है। और या तो फिर आप पहले वो काम करें नहीं कि आपकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ बन जाएँ, और अगर वो आप करते हैं तो फिर किसी मौके पे तो कोई बंदा खड़ा हो जाए ना। कितने आप जजेस को निकालेंगे, कितने लोगों को? एक टाइम आएगा ये चीज़ें बिल्कुल वो हो जाएंगी। तो इसलिए ये तो हो गया, खैर फवाद साहब को ज़मानत मिल गई। अब जो है एक और चीज़ जो मैंने आपको अर्ज़ की कि अब आप देखेंगे, पहले शेख रशीद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, अब आज शेख रशीद को फिर बुलाया हुआ है। उस पर भी मैं आपको अपडेट करूँगा। और साथ ही उसके अलावा जो है वो रात कुंजा हाउस, जो चौधरी परवेज़ लाई की गुजरात में रहायश का है, मुनिस लाई की, वहाँ पे छापा जो है मारा गया। बार बार मजबूर किया जा रहा है चौधरी परवेज़ लाई को और मुनिस लाई को कि चौधरी शुजात हुसैन से सुलह कर लें। अगर आप चौधरी शुजात हुसैन से सुलह कर लेते हैं, उनको अपना कायद, रहबर, लीडर, रहनुमा मान लेते हैं, तो आपकी बचत है। और अगर चौधरी शुजात ये फैसला करते हैं कि मुस्लिम लीग काफ को मुस्लिम लीग नून में ज़म करना है, उस मुस्लिम लीग में ज़म करना है, तो आप भी उनके साथ मुस्लिम लीग नून में ज़म हों। ये मैसेज है चौधरी परवेज़ लाई के लिए, मुनिस लाई के लिए, कि पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। छापे भी होंगे, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, जो है वो आपके लोगों पर शराब के मुकदमात भी डाले जाएंगे, चीज़ें भी की जाएंगी। लेकिन अगर आप चौधरी शुजात के साथ चले जाएँ, नून लीग के साथ चले जाएँ, नवाज शरीफ को मान लें, शहबाज शरीफ को मान लें, मरीम नवाज़ की ग़ुलामी इख्तियार कर लें, तो आपके लिए खैर ही खैर होगी। लेकिन अब तक तो बहरहाल मुनिस लाई साहब डटे हुए हैं। और मुनिस लाई ने बड़ी इस सारे में बड़ा उन्होंने करैक्टर दिखाया। उन्होंने साबित किया कि वो जो बात कह रहे थे इमरान खान साहब को, वो उस बात पर कायम है और वो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हुए हैं। और हमने देखा कि जो मुनिस लाई हैं वो किसी भी तरह से दबाव में नहीं आए। अब उनके मज़ीद गहरा उनके ख़िलाफ़ तंग किया जा रहा है। हमें अभी तक हमें शर्म नहीं आई, हमें अभी तक हमें कोई एहसास नहीं हुआ। 100 से ज़्यादा नमाजी शहीद हो गए, लेकिन अभी भी हम जो लगे हुए हैं वो चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़, शेख रशीद के ख़िलाफ़, फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़। अब जी वो एक और कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर अरसलान खालिद और अज़हर मिशवानी और इन लोगों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया की चीज़ें इनके ऊपर डाली जाएँ, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। क्योंकि इनको लगता है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है वो अज़हर मिशवानी और डॉक्टर अरसलान खालिद जो हैं वो करवा रहे हैं। इनको पता नहीं कौन इनके रिसर्चर हैं, कौन इनके रिपोर्ट्स तैयार करने वाले हैं, कौन इनको बताने वाले हैं कि इसमें ये इस वक्त और पीटीआई के लिए जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो नोन लोग हैं, वो अननोन लोग नहीं हैं। वो ये नहीं है कि आप कहें कि वो कोई मानो बिल्ली और इस तरह की जो मरीम नवाज साहब अकाउंट रीट्वीट कर रही होती हैं और इस तरह के, वो भाई अपने नाम से हैं। 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो एग्रेसिव ट्वीट्स कर रहे हैं, वो अपने नाम से हैं, अपनी तस्वीर से हैं। तो वो कोई इस तरह के नहीं है जो नून लीग वाले और चिड़िया और बंदर और बिल्ली और फलाना इस तरह के नामों से ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उन अकाउंट्स के ऊपर जो है वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये हुकूमत अगर समझती है कि डॉक्टर अरसलान खालिद और अज़हर मिशवानी पे चीज़ें डाल के FIA के ज़रिए और उनको गिरफ़्तार कर लेगी, तो ये सोशल मीडिया कैंपेन रुक जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अज़हर मिशवानी और डॉक्टर अरसलान खालिद रुकवाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का भी उनको यही है कि हमने उस तरह से नहीं इदारों के ख़िलाफ़ जाना। हमारी चंद शख्सियात की पॉलिसी से ज़रूर इख्तिलाफ़ है और हम उसको अच्छे तरीके से वो करेंगे। वो हमने नहीं करना जो कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। तो आप अगर उठा लेंगे डॉक्टर अरसलान को और अज़हर मिशवानी को, तो एक तो इन दोनों को इतना फ़ायदा होगा कि दोनों लीडर बन जाएंगे और पहले ही उनकी फॉलोइंग है, लोगों में उनकी बड़ी एक पीटीआई के यंग लोगों में उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है और पॉपुलैरिटी है। तो फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे फिर उसके बाद अच्छा है।
उनको ख़र्चा वगैरह नहीं करना पड़ेगा किसी भी हल्के में। उसके बाद जाके जहाँ पे पीटीआई का पहले वोट बैंक नज़रियाती है वहाँ जाके लड़ेंगे इलेक्शन और आराम से जीत के आ जाएंगे, असम्बली में आ जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो, क्योंकि मेरी दोस्ती भी है डॉक्टर अरसलान से और अज़हर मिशवानी से, तो एज़ अ दोस्त मेरी ये दुआ है कि ये दोनों गिरफ़्तार होने चाहिए और कोई मसला नहीं है। थोड़े दिन होते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि मुश्किलात होती हैं और कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10, 12, 15 साल की पॉलिटिकल जो एक स्ट्रगल है वो 10-15 दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर अरसलान और अज़हर मिशवानी से माज़रत के साथ मेरी तो ये ख्वाहिश है कि बहरहाल इनको 8, 10, 15, 20 दिन के लिए जाना चाहिए जेल। तो अच्छा है, कवरेज होगी, पूरे चैनल्स पे ख़बरें चलेंगी, आ रहे होंगे और सारा तो। लेकिन ये है कि अज़हर मिशवानी का मसला ये है कि उसकी शादी भी करीब है, तो उसको चलो थोड़ी सी राहत दे दें, पहले डॉक्टर अरसलान को जो है ना वो गिरफ़्तार कर लें। तो देखते हैं बहरहाल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पे हमारा कोई थोड़ा सा फोकस आ जाता है या नहीं आता, या अभी भी हम जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही, पीटीआई और शेख रशीद और अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, हमाद अज़हर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़ुबैर नियाज़ी, हम इनके पीछे लगे रहेंगे। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।